तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कहने के मतलब आप लोगों का क्लास को हम दो टाइप में स्टार्ट किए। एक वो टाइप में आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है, और एक वो टाइप में आपको प्रत्येक दिन क्लास टॉपिक वाइज मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस दोनों क्लास को प्रत्येक दिन करना है, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग क्या करेंगे क्लास 20। ठीक है, इससे पहले क्लास 1 से लेके 19 तक हम करवा दी। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग सेशन को पूरा करिएगा, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप अपना डाउट पूछिएगा कमेंट में, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, तो स्वतंत्र भारत में संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जो संसद के सबसे पहला का बैठक कब हुआ, देखिए तो ऑप्शन क्या करा है, ए में करा है 13 मई 1952 में। ठीक है, बी में क्या करा है 12 मार्च 1952 में। ठीक है, सी क्या करा है 10 अप्रैल 1951 में। ठीक है, और डी क्या करा है तो 10 मार्च 1952। ठीक है, तो कहने के मतलब जो अपना देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी संसद के प्रथम बैठक की बात करेगा, ठीक है, तो कब हुआ था तो 13 मई 1952। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 मई 1952 में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। देखिए समझिए, अब देखिए आपको ये टॉपिक से देखिए और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, समझिए उसको। देखिए यहाँ पे क्या देखिए हम लिखा हुआ है, तो ए टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या कर रहा है, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, कहने के मतलब जो संसद है, ठीक है, संसद में जो होता है लोकसभा। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो गणेश मावलंकर। ठीक है, देखिए अब क्या करें नंबर 2 पॉइंट, तो इसमें राज्यसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, देखिए जैसे आपसे राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करेगा तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट करना है। ठीक है, आप क्या करिए, एक कलम और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, और जो बात कहेंगे सब बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा यहाँ पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2 नंबर, तो संसद भवन को बनने में कितना समय लगा था। कहने के मतलब जो संसद भवन है, ठीक है, तो संसद भवन का निर्माण होने में देखिए लगा कितना समय, तो लगा 898 दिन। देखिए कहने के मतलब संसद भवन के निर्माण होने में मतलब 900 में से 2 दिन कम, कहने के मतलब 898 दिन लगा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब देखिए समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या करा पॉइंट नंबर 1, तो इसका उद्घाटन 28 मई 2002 को किया गया था। ठीक है, कहने के मतलब जो ये संसद भवन, ठीक है, तो एक जो मतलब उद्घाटन मतलब इसका ओपनिंग कब हुआ था तो 28 मई 2002 को। ठीक है, देखिए अब ओपनिंग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, देखिए अब इसमें कुल 900 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ठीक है, मतलब कहने के मतलब संसद भवन का जो निर्माण हुआ, ठीक है, तो निर्माण होने में कुल कितना खर्चा हुआ, तो 900 करोड़। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, क्या पूछेगा, तो संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपया खर्च हुआ, तो 900 करोड़। ठीक है, आपको क्या करना, ये बात को नोट करना। देखिए आगे क्या करा आगे, तो नई लोकसभा में कुल सीट 898। ठीक है, कहने के मतलब जो नया संसद भवन बना, ठीक है, तो उसमें जो लोकसभा में कुल सीट कितना है तो 898। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछेगा थी से मतलब एगो हो गया लोकसभा, ठीक है, क्या हो गया राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें कितना सीट है 384। ठीक है, क्या करना है, अगर लोकसभा पूछेगा तो 898, ठीक है, पूछेगा थी राज्यसभा तो इसमें कितना है 344। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ये पांचों बातों को नोट करना है। ठीक है, ये पांचों बात एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए अब 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का यहाँ पे, तो नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया। ठीक है, कहने के मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, तो इसको कौन देश के संविधान से लिया गया उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है आयरलैंड। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक को किस देश के संविधान से लिया गया उसका नाम कहती है, तो आयरलैंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कुछ मतलब टाइपिंग हो गया मिस्टेक, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना। ठीक है, समझिए आगे, देखिए समझिए अब आगे क्या करा हम लोग का पॉइंट, क्या करें इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग कौन में किया गया है, तो इसका वर्णन भाग 3 में किया गया। ठीक है, जब भी बात करेगा अनुच्छेद के, तो नीति निर्देशक तत्व का किया गया कौन वर्णन अनुच्छेद में, तो 36 से 51। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र ये क्या इन होगा। ठीक है,
तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, कहने के मतलब जो होता है राष्ट्रपति, ठीक है, तो वो अपना त्याग पत्र देता है किसको, तो देता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है किसको है, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना, ठीक है। समझिए आगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या करा है, तो शपथ ग्रहण, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। देखिए इसका वर्णन कौन किया गया अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना, ठीक है। जब भी पूछेगा से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद पूछेगा इसका वर्णन संविधान के कौन किया गया अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है, ये 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, तब भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। करने का मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। मतलब भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आप जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। समझिए आगे। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या करा है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6, तो इनमें से कौन बिना चुनाव के भारत के राष्ट्रपति पद पर मनोनीत किए गए थे। आपको 4 गो दिया राष्ट्रपति का नाम, ठीक है। चारों में ऐसा कौन राष्ट्रपति है जो बिना चुनाव के राष्ट्रपति के पद पर मतलब बैठ गया, उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा हम लोगों का, चलिए देखते हैं इसको। तो कथी करा, भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, ठीक है। जब भी आपसे बात करेगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, तब भारत के जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, तो उसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 63, क्या, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 63, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, बात को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आए क्या करना, समझिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए यहाँ पे से जो देखिए पॉइंट नंबर क्या करा, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। देखिए मतलब आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, पूछेगा से उपराष्ट्रपति का जो पद है इस संविधान में लिया गया, कहाँ के संविधान से, तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। देखिए नंबर 2 पॉइंट क्या करा है, तो यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। कहने के मतलब जो होता है उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो राज्यसभा का होता है सभापति, ठीक है। देखिए नंबर 3 पॉइंट क्या कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कहने के मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं, तो उसका नाम कहती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए उपराष्ट्रपति, ठीक है। देखिए 4 पॉइंट का क्या बोल रहा है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक करने का मतलब कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक है, तो ओ में निर्वाचन के लिए कम से कम चाहिए कितना उम्र, तो 35 वर्ष, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना बात को याद रखना, ठीक है। समझिए। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 8 नंबर, तो भारत का पहला नोट जारी करने वाला बैंक का नाम क्या है, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भारत में प्रथम नोट जारी करने वाला बैंक का नाम कहती है, तो उसका नाम कहती देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या करा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी क्या करा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी क्या करा है, बैंक ऑफ बंगाल, डी क्या करा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। करने का मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो नोट जारी करने वाला बैंक का नाम क्या है, उसका नाम है बैंक ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना, ठीक है। समझिए आगे। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बैंक ऑफ बंगाल के स्थापना कब हुआ, तो 1809 में, ठीक है। आप पूछेगा ये है कहाँ पे, तो मुंबई में, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम कहती है, तो वेलेजली, ठीक है। आपको क्या करना है, तीनों बातों को याद करना है, ठीक है। तीनों बात एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कौन बैंक किया गया स्थापना का नाम कहती है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS का एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, बात को याद रखना, ठीक है। देखिए समझिए। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बैंक ऑफ जो हिंदुस्तान है उसका स्थापना कब हुआ, तो क्या करा, इसकी स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। क्या करा है, तो यह यूरोपीय पैटर्न पर आधारित बैंक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी बैंक यूरोपीय पैटर्न पर आधारित बैंक है, उसका नाम कहती है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये वाला बंद कब हो गया, तो 1830 में। आपको क्या करना है, तीनों बात को कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। इनमें से एगो बात एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे,
देखिए 10वां क्वेश्चन क्या करा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सी है, ठीक है। करने का मतलब सौर मंडल से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो जब भी पूछेगा सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह उसका नाम कहती है, उसका नाम है बुध, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है, तो ग्रह है 8, ठीक है। पूछेगा सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम है बृहस्पति। क्या उसका नाम है, तो बृहस्पति, ठीक है। वो क्या करना है, ये दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। समझिए आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ये न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। करने के मतलब जो न्याय दर्शन है, ठीक है, तो ओकर संस्थापक के जब भी आपसे बात करेगा, ठीक है। देखिए तो ए में क्या करा, महर्षि गौतम, बी में करा महर्षि कपिल, सी में क्या करा महर्षि जैमिनी, डी में क्या करा भगवान बुद्ध, ठीक है। देखिए तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक का नाम कहती है तो महर्षि गौतम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, महर्षि गौतम, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करा है, क्या बारे में करा है, तो भगवान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश क्या करा है, एक किस भाषा में दिए थे। करने के मतलब जो भगवान महावीर है, ठीक है, तो वो अपना जो प्रथम उपदेश है वो दिए कौन भाषा में, तो वो भाषा के नाम कहती है, तो उसका नाम है प्राकृत। क्या उसका नाम है, प्राकृत भाषा में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा हम लोगों का, क्या करा है, तो भगवान बुद्ध ने क्या होगा, ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया, ठीक है। तो जब भी भगवान बुद्ध के अपना सर्वाधिक उपदेश के भाषा का बात पूछेगा उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है श्रावस्ती। क्या उसका नाम है, श्रावस्ती, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये मर गए कहिए तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर पूछेगा भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल नाम था, ठीक है। पूछेगा क्या से इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे का नाम कहती है, तो उसका नाम है पीपल। क्या उसका नाम है, पीपल, ठीक है। क्या करिए आप चारों बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, देखिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा हमारा, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है एकर खोज कब हुआ, 1921 में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है दयाराम साहनी। क्या उसका नाम है, तो दयाराम साहनी, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या समझिए पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन शहर का नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या उसका नाम है, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। वो क्या करना है, दोनों बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, तो किस शासक ने बुलंद दरवाजा का आविष्कार करवाया था। करने का मतलब आविष्कार बोलेगा तो चाहे निर्माण बोलेगा था, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा के आविष्कार मतलब निर्माण कराने वाले नाम क्या है, तो अकबर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है यहाँ पे, ये क्या बोला है कुछ 16 नंबर क्वेश्चन, तो इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी, ठीक है। मतलब इंडिया लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है शिशिर कुमार घोष। क्या उसका नाम है, शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, ये क्या बोला है 17 नंबर क्वेश्चन, तो भारत में कृषि क्षेत्र कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो कृषि जो भी लोग कार्य करते, ठीक है, तो कृषि से कितना प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है, तो उसका परसेंटेज क्या है, तो 55%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, संपूर्ण बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए 18 क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, तो WTO की स्थापना कब की गई। देखिए WTO का होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। WTO के स्थापना कब हुआ, तो 1995 में। कब हुआ, 1995 में, ठीक है। देखिए आगे क्या कर समझिए, देखिए क्या कर रहा है, तो इसका प्राचीन नाम है गैट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा WTO का प्राचीन नाम क्या है, तो गैट, ठीक है। एकर मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। आपको क्या करना है, दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है, 19 नंबर क्या बोला है, तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, यहाँ पे सबसे पहले जनगणना की बात करेगा तो ये कब हुआ था, 1871 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए मतलब भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1872 में हुई थी। देखिए जब भी आपसे नियमित जनगणना मतलब 1872 के बाद जनगणना लगातार लगा होने, ठीक है। अब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, बिहार, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम क्या है बिहार, ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य का नाम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जब भी अधिक के बात बोलेगा तो बोलेंगे बिहार, और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। आपको क्या करना है, तीनों बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर क्या करा है, तो इनमें से किन दो देशों के बीच से रेड क्लिफ रेखा गुजरती, ठीक है। मतलब जब भी रेड क्लिफ रेखा की बात करेगा तो ये गुजरता है भारत और पाकिस्तान के बीच से, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच से, ठीक है। मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ए रेखा से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। समझिए, देखिए आगे पॉइंट क्या करा समझिए। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जब भी डल झील की बात करेगा तो ये भारत के कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे क्या बोला है 22 नंबर क्वेश्चन, तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित। जब भी आपसे हुंड्रू जलप्रपात के बात बोलेगा तो ये कौन नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी। क्या उसका नाम है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर देखिए समझिए, आप पूछेगा तो इसे हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है, देखिए झारखंड में, ठीक है। आप पूछेगा शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, तो ये कावेरी नदी पर, ठीक है। आप पूछेगा चुलिया जलप्रपात कहाँ है, तो चंबल नदी के तट पर। आपको तीनों बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में देखिए अगला क्या है 23 नंबर, क्या 23 नंबर, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे। देखिए जब भी स्वर्ण क्रांति के बात बोलेगा तो एक का संबंध है शहद से, ठीक है। आलू का संबंध होता है गोल क्रांति, क्या होता है, तो गोल क्रांति, ठीक है। और टमाटर का संबंध होता है लाल क्रांति, ठीक है। अगर टमाटर के बात बोलेगा तो क्या रखेंगे यार, लाल क्रांति, ठीक है। आलू का क्या होगा, गोल क्रांति। देखिए ट्रिक क्या है, आलू देखने में होता है गोल तो क्या बोलेंगे इसको, गोल क्रांति। और टमाटर होता है देखने में लाल तो बोलेंगे लाल क्रांति, ठीक है। देखिए समझिए, अब देखिए अब डी नंबर में क्या, देखिए दूध, तो दूध का संबंध किससे है, तो एक का संबंध है श्वेत क्रांति, ठीक है। आपको क्या करना है, चारों बातों को याद रखना है। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, क्या करा है, तो भारत देश में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कब बने, ठीक है। मतलब जब भी अपना देश में भारत में लौह इस्पात कारखाना सबसे पहले कब बना था, तो 1874 में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करा, देखिए अगर समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब जो प्रथम लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है, तो ये कौन नदी के तट पर है, तो बराकर नदी, ठीक है। आप पूछेगा यह है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दोनों बातों को नोट कर दीजिए। देखिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो कार्य का SI मात्रक क्या होती है। मतलब कार्य के मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल, ठीक है। पूछेगा न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो ई मात्रक होता है बल का, ठीक है। शक्ति बोलेगा तो शक्ति किसका होता है, देखिए शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है। कूलम्ब किसका होता है आवेश, किसका होता है, तो आवेश का, ठीक है, आवेश का, ठीक है। तो उम्मीद आशा की हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तब क्या करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो SSC MTS का तैयारी बेहतरीन तरीका से हो जाए तो आप क्या करिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे MTS की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। आपके लिए मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उस सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब करते क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।